दोस्तों CGPSC 2015-16 में मैथ्स में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, जिसमें अरुण एक कार्य को 10 दिन में व रमेश 15 दिन में पूर्ण कर सकता है। वह दोनों एक साथ 5 दिनों में कार्य करते हैं ना, वे दोनों एक साथ मिलकर के 5 दिनों तक काम करते हैं एवं शेष कार्य नरेश ने 2 दिन में पूर्ण किया। जो बचे हुए काम है उसको कौन कर रहा है? नरेश जो है 2 दिन में कंप्लीट करता है। यदि उन्हें कार्य पूर्ण करने के 1500 रुपये दिए जाते हैं तो रमेश और नरेश की दैनिक मजदूरी क्या होगी, वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको रमेश और नरेश की जो दैनिक मजदूरी है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अरुण जो है एक कार्य को अरुण जो है कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है ना, और जो रमेश है उस कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको टाइम जो है दिया गया है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम तो वो होगा आपका 30 है ना। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो एफिशिएंसी जो होता है वो टोटल वर्क अपॉन टाइम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल वर्क 30/10 करेंगे तो ये 3 और ये होगा 2 बार है ना, 15 दूनी 30। तो ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो भी यहाँ पे निकल गया। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि वह दोनों एक साथ 5 दिनों में कार्य करते हैं ना। कौन दोनों? जो अरुण है और रमेश जो है ये 5 दिनों तक काम करते हैं ना। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5 है ना। तो 5 की एफिशिएंसी से 5 दिनों तक काम किए, यानी कि इन्होंने 25 काम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो बचा काम होगा उसको टोटल काम से घटा देंगे। तो यहाँ पे बचा काम कितना होगा, तो ये आपका बच जाएगा 5 काम है ना। ये 5 काम जो है यहाँ से आपका बचा हुआ काम है। अब आगे प्रश्न में कहा जा रहा है एवं शेष कार्य नरेश ने 2 दिनों में पूर्ण किया है ना। नरेश जो है एक तीसरा आदमी है जिसने उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट किया है, 2 दिनों में कंप्लीट किया है। जिसके लिए यदि उन्हें कार्य पूर्ण करने के लिए 1500 दिए जाते हैं तो रमेश और नरेश की दैनिक मजदूरी क्या है ना। तो यहाँ पे हमारा बचा हुआ काम कितना है, 5 हमने यहाँ पे निकाल के लाए हैं ना। तो नरेश ने 2 दिन तक काम किया। नरेश ने जो आपका नरेश है ना, नरेश इन्होंने 2 दिन तक काम किया है, 2 दिन तक काम किया है। तो नरेश के 1 दिन का काम हम निकाल सकते हैं। 1 दिन का काम है ना, 1 दिन का काम क्या होगा, तो 1 दिन का काम हो जाएगा यहाँ पे जो बचा हुआ काम है बटे में नरेश द्वारा कितने दिनों में काम किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 5/2 यानी कि 2.5 दिन है ना, 2.5 दिन हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या कि करने में उन्हें 1500 रुपये दिए जाते हैं है ना, 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। यानी कि टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है यहाँ पे आपको दिया गया है 30 काम है ना। 30 काम को करने के लिए 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। 30 काम यानी कि 30 यूनिट जो काम है उसको करने के लिए आपको 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो एक काम करने के लिए कितना दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 यूनिट है ना। 1 यूनिट का काम 1500/30, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3×5 = 15 यानी कि 50 रुपये। 1 यूनिट काम करने के लिए आपको कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 50 रुपये। तो हमें कितने यूनिट का निकालना है काम, हमें निकालना है यहाँ पे ये सॉरी ये दिन नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे यूनिट होगा है ना, यूनिट होगा। इतने इकाई जो है काम किए गए। तो अब हमें बोला जा रहा है कि जो रमेश है ना, क्या है आपके यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में, आपके रमेश है ना, रमेश और नरेश की दैनिक मजदूरी क्या होगी वो पूछी जा रही है। तो रमेश की यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 है ना। रमेश की एफिशिएंसी यहाँ पे आपको दिया गया है, हमने निकाला है 2। और जो नरेश की एफिशिएंसी है वो कितनी निकाल के लाए हैं, तो वो निकाल के लाए हैं 2.5। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रमेश प्लस नरेश है ना। तो इनकी रमेश की कितनी थी 2 और नरेश की 2.5, तो इतना हो गया आपका
4.5, ये 4.5 यूनिट काम है ना। अब हमें इनका टोटल दैनिक मजदूरी निकालना है। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है 50, और तो 4.5 यूनिट कितना हो जाएगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 इंटू में हो जाएगा 4.5 यूनिट। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 225 है ना। 225 जो होगा आपका यहाँ पे नरेश और जो आपके रमेश है ना, इनकी दैनिक मजदूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका 225 जो होगा नरेश और रमेश की दैनिक मजदूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 है ना। 225 जो होगा नरेश और रमेश की दैनिक मजदूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा।